ये क्रोटोव का प्रॉब्लम है। एक कैपेसिटर है जिसके प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस d है। हमने एक स्प्रिंग से अटैच किया हुआ है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। यहाँ एक बैटरी है, उसका सपोज वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज v है, जो कि हम मानते हैं कांस्टेंट वोल्टेज पे बैटरी रहेगा। और ये स्विच है, ऑन ऑफ करने के लिए की है। इसको जब की लगा देते हैं तो इसमें करंट फ्लो करेगा और कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होगा। इसको दो तरह से हमें डील करना है। प्रॉब्लम में दो सिचुएशन थी। एक सिचुएशन की हमने ऑन कर दिया, नेचुरली जब ऑन किया तो ये चार्जिंग शुरू होगा प्लेट का, तो चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज होगा तो दोनों के बीच में फोर्स होगा, दोनों प्लेट्स के बीच में, और उसकी वजह से प्लेट्स जो है मूव करना शुरू करेगी और एक नई पोजीशन में प्लेट हमारी आएगी। ये हमारी सपोज नई पोजीशन है। शिफ्ट करते करते प्लेट जो है मूव की और नई पोजीशन में आई। ये डिस्टेंस जो है हमारा x1 शिफ्ट हुआ प्लेट में। सो यहाँ पे आया d-x1, हमारा डिस्टेंस बचा प्लेट के बीच में। हमने ऑन किए रखा तो इसमें कांस्टेंट वोल्टेज V है। वोल्टेज V कांस्टेंट है प्लेट्स के बीच में। ये वोल्टेज वेरी नहीं कर रही है, लेकिन कैपेसिटर चेंज हो रहा है, कैपेसिटेंस चेंज हो रहा है, सॉरी। कैपेसिटेंस क्या है? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन जो भी डिस्टेंस किसी टाइम t है, कोई टाइम t है, तो कैपेसिटेंस कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है चार्ज होते हुए। वोल्टेज कांस्टेंट है। तो फाइनली जब जब ये नई पोजीशन में आया तो इसका जो है कैपेसिटेंस क्या था उस पोजीशन में, फाइनल पोजीशन में? वो है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन d-x1। इस टाइम में इस पे चार्ज Q आ गया था। सपोज Q फाइनल मान लेते हैं, Q फाइनल इस पे चार्ज आ गया, ये तो किसी टाइम t पे था, Q फाइनल चार्ज आया। अब Q फाइनल का कैपेसिटेंस का और वोल्टेज का एक रिलेशनशिप होगा, क्योंकि वोल्टेज हम इस कंटिन्यूसली अप्लाई कर रहे हैं। दूसरी सिचुएशन में वही डिफरेंस है, दूसरी सिचुएशन में चार्ज कांस्टेंट होगा, वोल्टेज नहीं। इसमें जो है वोल्टेज कांस्टेंट है, चार्ज वेरी करेगा, और फाइनल चार्ज जो एक्वायर किया वो डिपेंड करेगा फाइनल कैपेसिटेंस कितना है। और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे फोर्स भी बैलेंस होंगे, उस पर मैं भी आता हूँ। तो फाइनल जो चार्ज है इस पे वो हम लिखेंगे C टाइम्स V। तो Q फाइनल आया C टाइम्स V। C कितना है? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d-x1 लिखना है, d नहीं लिखना है, क्योंकि फाइनल जो कैपेसिटेंस आया जब हमारा इक्विलिब्रियम अचीव हुआ, उस पे जो चार्ज आया उसको चार्ज निकालने के लिए उस टाइम का कैपेसिटेंस यूज करेंगे, और वोल्टेज कांस्टेंट है। अब हमें चार्ज मालूम पड़ गया, तो ये चार्ज जो फाइनल चार्ज है इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये कंफ्यूज मत करना, कैपेसिटेंस के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होता है और हर एक प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होता है। प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का हाफ होता है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं यूज करना है, सिंगल प्लेट का क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यूज करना है। और वो कितना होता है? ये प्लेट जो है क्या है? कंडक्टिंग इनफाइनाइट साइज का प्लेट मान के चलते हैं, और कंडक्टिंग जब होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। ये सिंगल प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड है, टोटल तो इसका डबल हो जाता है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स का बीच का होता है, लेकिन जब प्लेट्स में अट्रैक्शन निकालना होता है तो एक प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करना है। वो हो गया। सिग्मा की वैल्यू कितनी है? क्यू फाइनल अपॉन ए। तो ये हुआ, ये सिग्मा का वैल्यू है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे 1 अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट ए वी अपॉन d-x1 अपॉन ए। तो हुआ एप्सिलॉन नॉट वी अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट d-x। एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा तो यह है v अपॉन ट्वाइस d-x। इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा। सीधा भी निकाल सकते थे, लेकिन मैं पूरा प्रोसेस समझाना चाह रहा था। डायरेक्ट निकल जाएगा, लेकिन मैं वो डायरेक्ट नहीं निकालना चाह रहा था, मैंने पूरा प्रोसेस समझाया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अट्रैक्शन एक प्लेट की वजह से। अट्रैक्शन कितना होगा? चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स आ जाएगा, तो v अपॉन ट्वाइस d-x इंटू चार्ज कितना है? एप्सिलॉन नॉट ए वी अपॉन d-x1 लिखना है, सॉरी x नहीं x1। तो ये हुआ एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस d-x1। और इसका वैल्यू कितना है? इक्विलिब्रियम में है, तो अगर ये x1
इधर शिफ्ट हुआ तो स्प्रिंग भी x1 एक्सटेंड हुआ तो k x1 हो गया। तो एक हमारा ये इक्वेशन आ गया पहली सिचुएशन का। दूसरी सिचुएशन में फ़र्क ये है कि आपने जब सर्किट ऑन किया तो प्लेट को शिफ्ट करने का टाइम ही नहीं मिला कि आपने सर्किट ऑफ कर दिया। मीन्स उस टाइम में, उस छोटे टाइम में जो चार्ज फ्लो हुआ वो कितना हुआ, वो अलग होगा इस क्यू से। हमने जो क्यू फाइनल यहाँ निकाला था सिचुएशन 1 का, और यहाँ जो क्यू आएगा वो सिचुएशन 2 का अलग आएगा। वो आएगा बेस्ड ऑन ये वोल्टेज उस कैपेसिटेंस में जो इनिशियली कैपेसिटेंस था, और वो डी पे डिपेंड करता है। ये फर्क है, क्योंकि चार्ज एकदम एक्वायर किया और हमने स्विच ऑफ कर दिया तो फिर चार्ज कांस्टेंट रहेगी और वोल्टेज हट जाएगी। तो चार्ज जो एक्वायर किया QF2 सेकेंड सिचुएशन में है, वो है CV, और C कितना, जो इनिशियल C था वो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D है। ये डिफरेंस है इनटू V जो हमने वोल्टेज दिया था, ये चार्ज एक्वायर हो गया। अब चार्ज एक्वायर होने के बाद जब प्लेट मूव करेगा, तो चार्ज एक्वायर होने के बाद जो प्लेट मूव करेगा वो सिचुएशन देखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब यहाँ पे ये कांस्टेंट है, इस V पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। V तो हमने वैसे भी हटा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ चार्ज पे डिपेंड करेगा, और क्योंकि ये आइसोलेटेड प्लेट्स हैं, चार्ज तो कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, चार्ज तो कंजर्व्ड है, तो Q इसमें कांस्टेंट रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लेट की वजह से होगा सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा डैश लिखता हूँ इस केस में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हुआ, ये सिचुएशन 2 लिख रहा हूँ मैं, 1 से अलग है, इसमें हुआ एप्सिलॉन नॉट A V अपॉन ट्वाइस D एप्सिलॉन नॉट। तो ये हुआ V अपॉन ट्वाइस D। ये आप डिफरेंस देख रहे हैं, दोनों में फ़र्क आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो उसकी वजह से फोर्स कितना होगा फाइनली। एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, अब ये शिफ्ट होता गया, जो भी कोई नए पोजीशन x2 पे शिफ्ट होके आ गया, और ये d माइनस x2 हुआ। फोर्स कितना हुआ, जो चार्ज है वो तो कंजर्व्ड है, वो तो है एप्सिलॉन नॉट A V अपॉन D, और इलेक्ट्रिक फील्ड था उसी कंजर्व्ड चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड था, वो है V अपॉन ट्वाइस D। तो फोर्स हुआ एप्सिलॉन नॉट A V स्क्वायर अपॉन ट्वाइस D स्क्वायर, और ये किसके बराबर होगा, जो स्प्रिंग का फोर्स है A V स्क्वायर अपॉन ट्वाइस D स्क्वायर इज इक्वल टू K X2। यहाँ पे K X1 है, यहाँ पे K X2 है। अब आप इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को यूज़ करके डिवाइड कीजिए या इक्वेट कीजिए, जो भी कीजिए, आपका बेसिकली आएगा ये d माइनस एक्स वन होल स्क्वायर था, यहाँ पे d माइनस एक्स वन होल स्क्वायर इंटू एक्स वन इज इक्वल टू डी स्क्वायर इंटू एक्स टू। ये इक्वेशन हमारा फाइनली आ गया। अब हमें x1 का वैल्यू दिया हुआ था, वो था d अपॉन 10। हमारा सिर्फ 10% शिफ्ट हुआ था, तो यहाँ पे आप इसको वैल्यू रख लीजिए। ये हुआ d माइनस डी अपॉन 10 का होल स्क्वायर इंटू डी अपॉन 10 इज इक्वल टू डी स्क्वायर इंटू एक्स टू। ये हुआ हमारा 9d अपॉन 10 होल स्क्वायर d अपॉन 10 इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स टू। तो हमारा रिजल्ट आ गया x2 इज इक्वल टू 81 अपॉन 1000 इंटू डी। ये हमारा आंसर हो गया।